यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। ओके भाई, तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें बढ़िया चैप्टर है, ठीक है। डेटा हैंडलिंग से ये चैप्टर डील करेगा। किससे डील करेगा? डेटा हैंडलिंग से ये चैप्टर डील करेगा। ओके, तो आज हम करने वाले हैं आपका स्टार्ट क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जो डेटा होता है, जो ऑब्जर्वेशन होती है, जो भी हमें इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ से दिखा रहे हैं। तो कैसे कैसे आपका रहने वाला है वो चीज़ हम यहाँ पे समझने वाले हैं। देखो, स्कूल में थोड़ी अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपसे। आपको जैसे कोई डेटा दिया रहता है स्कूल में, हो सकता है ऐसा आ जाए कि इस डेटा का ग्राफ बनाइए। हम यहाँ ग्राफ वाला नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट कौन सा करेंगे जो एग्जाम में आएगा, कि आपको ग्राफ दिया जाता है, उससे आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है, उससे क्वेश्चन दिए जाते हैं। आ रही है बात समझ? ठीक है, चलो तो सबसे पहले अपना हेडिंग डाल लो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा का हम क्या कर रहे हैं, डेटा को हम ग्राफ से दिखा रहे हैं। ग्राफ क्या होता है, ठीक है, ग्राफ क्या होता है सबको पता है कि जब भी हम किसी इंफॉर्मेशन को, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, ग्राफ से, तो उसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। और ग्राफ क्या होता है, उसमें जनरली दो एक्सिस होती हैं, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, इस तरीके से, है ना। इसे हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसे हम वाई एक्सिस मान लेते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन हम यहाँ देते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन हम यहाँ देते हैं, और यहाँ पे हम जो स्ट्रक्चर वगैरह, जो भी हम यहाँ पे लाइन वाइन वगैरह अभी हम पढ़ेंगे क्या है वो सारा, उससे जो भी हम यहाँ दिखाते हैं तो वही हम क्या कह देते हैं, उसको हम ग्राफ कह देते हैं, है ना। ये सारा जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वगैरह रहता है, क्लियर है बात सबको? ठीक है, तो ग्राफ हमने जो पढ़ना है, हर एक ग्राफ से लगभग लगभग क्वेश्चन आ ही जाता है। एक हो गया पिक्टोग्राफ, हो गया बार ग्राफ, हो गया डबल बार ग्राफ, हो गया हिस्टोग्राम, हो गया लाइन ग्राफ, हो गया, इसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी कहते हैं, पाई चार्ट हो गया, इसको पाई डायग्राम भी कहते हैं, सर्कल ग्राफ भी हम इसको कह देते हैं। तो ये सारे हमने यहाँ पे ग्राफ पढ़ना है। इनके मैंने दूसरे नाम भी यहाँ पे लिखा है, क्योंकि कई बार दूसरा नाम भी पूछा जाता है। एक बार एग्जाम में आया था कि पाई डायग्राम किसे कहते हैं, ऑप्शन में था सर्कल ग्राफ, और कुछ रहे होंगे दो तीन अनसंट ऑप्शन रहे होंगे दो चीज, ठीक है। हाँ, इन टाइप को लिखना चाहो तो लिख लो, अब तक तो लिख भी लेते हैं, है ना। बाकी एक एक करके तो हमने उनको डिस्कस करना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, जब भी हम किसी डेटा को ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डेटा का। टोटल हमने यहाँ पे छः ग्राफ को पढ़ना है, ठीक है। इन छः अलग अलग ग्राफ से हमने डेटा को रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है सबको हम क्या कर रहे हैं? ओके, चलो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं पिक्टोग्राफ।
ठीक है, नोट अप करते जाना। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं क्या, पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या होता है, जब भी हम किसी डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी पिक्चर से या किसी सिंबल से, एज यू कैन सी, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पिक्टोग्राफ क्या है, सबको समझ आ गया कि हम किसी डेटा को पिक्चर से दिखा रहे हैं या किसी सिंबल से दिखा रहे हैं। यहाँ पे समझना ध्यान से, ये वाला लिखा है डेज ऑफ वीक, वीक लिखा है, ये नंबर ऑफ व्हीकल है, ठीक है। और एक व्हीकल यहाँ पे दे रखा है, एक व्हीकल दे रखा है कि वन व्हीकल इज इक्वल टू 5 व्हीकल्स। बस पिक्टोग्राफ में ये इंपॉर्टेंट चीज है, नोट यही करते रहना, एक एक ग्राफ वहाँ पे 5 4 5 लाइन छोड़ दो, फर्स्ट पिक्टोग्राफ है, सेकंड आ जाएगा आगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझना ध्यान से, ठीक है। मेन चीज जो पिक्टोग्राफ में होता है, ये वाली चीज होती है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट डेटा रहता है, ठीक है। कि यहाँ पे व्हीकल इज इक्वल टू लिखा है 5 व्हीकल, आपको इस ग्राफ में जितने भी यहाँ पे व्हीकल दिख रहे हैं, एक व्हीकल की वैल्यू 5 व्हीकल है, बस वो आपको डिटेक्ट करना होता है, फिर आपको दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। मंडे को देखो कि ये दिखा रखा है, मंडे को 1 2 3 4 5, 5 पिक्चर यहाँ पे दिखा रखी है, इसका मतलब एक व्हीकल 5 व्हीकल के इक्वल है, तो यहाँ पे टोटल कितने व्हीकल होंगे, 25 व्हीकल होंगे, बात समझ रहे हो। क्योंकि हमें ये दे रखा रहता है कि एक व्हीकल की वैल्यू 5 व्हीकल है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, इसका मतलब वन व्हीकल अगर 5 के इक्वल है, फोर फोर व्हीकल किसके इक्वल हो जाएंगे, 20 के इक्वल हो जाएंगे। इस तरीके से हमें ये डेटा दिया हुआ रहता है, ठीक है। नहीं इसको बनाओ मत, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास तो वीडियो तो रहेगी, समझ जाओगे, बस समझना है इसको, इसको बनाने में तो आपको, बाकी अपने हिसाब से आप नोट कर सकते हो, अगर जिसको समझना है, नहीं यार कि हाँ थोड़ी लिख लेता हूँ, थोड़ा आपने एक दो लिख लिया, मंडे ट्यूसडे लिख लिया, थोड़ा अपने समझने के लिए लिख लिया आप लोगों ने, बाकी ये तो मैंने पूरा ही दे रखा है। ओके, फिर ये देखो, यहाँ स्पोर्ट्स दे रखे हैं कि फुटबॉल है, क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, और यहाँ ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट को शो कर रहा है ये डेटा। हम क्या कर रहे हैं, किसी भी डेटा को हम ग्राफ की फॉर्म में, पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, और एक जो ये फुटबॉल, जो ये बॉल जो भी है, उसकी वैल्यू 3 स्टूडेंट दे रखा है, ठीक है, कि ये एक 3 स्टूडेंट के इक्वल है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे टोटल कितने स्टूडेंट होंगे, 3 + 3 6 स्टूडेंट होंगे, ये पिक्टोग्राफ हमें शो करता है, ये हमें पिक्टोग्राफ शो करता है। सबको समझ आएगा पिक्टोग्राफ क्या है, पिक्चर की फॉर्म में डेटा दिया हुआ रहेगा, और वो मैंने आपको बता दिया कि डेटा कैसे दिया हुआ रहेगा, ठीक है। आपको 70 80% समझ आ गया होगा, क्योंकि नॉर्मल बात है, इसमें ज़्यादा कोई लफड़ा है नहीं, ठीक है। एक एग्जाम्पल करेंगे, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा चीज़, और ये बहुत बेसिक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। बहुत कम चांसेस है कि पिक्टोग्राफ से क्वेश्चन आएगा, आ गया तो बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। चलो, क्वेश्चन है आपके सामने ये, क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है। अब देख लो यार अपने हिसाब से, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है कि इसमें आप पे नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या तो एक काम कर लो, इसका जब आप रिकॉर्डेड देखोगे तो वहां से नोट कर लेना इसको, फिर है ना, वहां से आप इसको नोट कर लेना फिर, या तो एक काम करेंगे, या तो मैं इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा, या तो आप वहां से भी नोट कर सकते हो, तो वो भी आपके पास ऑप्शन है ना। अभी तो फर्स्ट पढ़ा, पिक्टोग्राफ नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे, ठीक है, पिक्टोग्राफ नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे, क्या पता पिक्टोग्राफ भी आ जाए। क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, एंड टाइम आ गया है, टाइम आ गया है चैट को प्राइवेट करने का, ठीक है, टाइम आएगा चैट को प्राइवेट करने का। चलो, ये तो चलो मैं ग्रुप में पीडीएफ दे दूंगा इसके, क्योंकि इसमें लिखने के लिए बहुत ज़्यादा है, इसलिए, ठीक है, हर जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें लिखने के लिए बहुत ज़्यादा है, मैं समझ सकता हूँ आप लोग परेशान हो जाओगे, सर इतना क्वेश्चन कौन लिखेगा, तो पीडीएफ से आप इत्मीनान से अपना नोट कर लेना जो भी आपको नोट करना होगा, ठीक है। चलो, क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लो। द बिलो पिक्टोग्राफ शोज द डेटा ऑन द नंबर ऑफ व्हीकल, इस तरीके से क्वेश्चन आता है पिक्टोग्राफ से, हालांकि आपके पास नहीं आएगा क्योंकि बहुत बेसिक चीज होती है, इससे नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है। हमें जो ये डेटा दे रखा है पिक्टोग्राफ के थ्रू दे रखा है, ऑन द नंबर ऑफ व्हीकल, और ये क्या क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ व्हीकल पार्कड इन ए पार्किंग लॉट थ्रू द वीक, ठीक है। जो डेटा दे रखा है, जो व्हीकल होते हैं, वो जो पार्किंग एरिया होता है वहाँ पे जब वो पार्क होते हैं, तो उनकी उनका नंबर दिखा रखा है कि इस पार्किंग एरिया में कितने व्हीकल पार्क हो रहे हैं, और पूरे वीक का डेटा दे रखा है, पूरे वीक का डेटा दे रखा है, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन के हमने आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे वाज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल पार्क, कि कौन से डे पे सबसे ज्यादा व्हीकल पार्क हुए थे, वो आपको बताना है, ये है यहाँ का फंडा, ये है इसका फंडा, बताओ आप, ये है भाई क्वेश्चन का फंडा, तो इसे हम करने वाले हैं फर्स्ट। अब ये आपको सीधे सीधे दिख जाता है क्वेश्चन में, ये आपको सीधे सीधे दिख जाता है क्वेश्चन में कि सर हमें ये डेज दे रखे हैं, मंडे ट्यूसडे संडे तक दे रखा है, ठीक है, ठीक है।
और ये नंबर ऑफ व्हीकल है, ये इधर क्या दे रखा है, नंबर ऑफ व्हीकल दे रखा है, और हमें बोल रखा है 1 व्हीकल इज इक्वल टू 5 व्हीकल, जो अभी मैंने पहले बताया था, ठीक है। तो देखो मंडे को टोटल कितने व्हीकल हैं, 1 2 3 4 5। एक व्हीकल 5 के इक्वल है, तो 5 व्हीकल किसके इक्वल हो जाएंगे, 5 इंटू 5 25 व्हीकल के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4, 4 इंटू 5 किसके इक्वल हो जाएंगे, 20 के। अब सब लोगों को क्लियर हो गया, ये आप इजिली कर सकते हो, ठीक है। यहाँ देख लो, फिर यहाँ भी क्या है, 4 इंटू 5, यहाँ भी कितने व्हीकल है, 20 है। 1 2 3 4 5 6, 6 5 जा 30 है। 1 2 3 3 5 जा 15 है। 1 2 3 4 20 है। 1 2 10 है। क्लियर है, गलत होगा तो कहीं पे आप लोग देख लेना। ये है आपका डेटा। अब बोला कि ऑन विच डे वाज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल पार्क्ड, कौन से डे पे सबसे ज्यादा व्हीकल पार्क हुए हैं, आप देख लो 30, आप देख के ही पता लगा सकते हो, ये करने की भी जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो कौन से डे पे है, कौन से डे पे है, थर्सडे पे है, कौन से डे पे, थर्सडे पे है। क्लियर है, क्लियर है भाई, क्लियर है। तो फर्स्ट का किसी ने आंसर दिया था, हाँ थर्सडे थर्सडे थर्सडे, ठीक है। हम वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक ही बार आंसर लिखा करो, ठीक है। देख लेता हूँ, वेरी गुड भाई। थर्सडे, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा, THURSDA भाई। थर्सडे को सबसे ज़्यादा व्हीकल पार्क हो रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑन दिस डे द सेम नंबर ऑफ व्हीकल वर पार्क्ड, किस डे पे, कौन से डेज पे सेम नंबर ऑफ व्हीकल पार्क हो रहे हैं, देखो जहाँ इक्वल है, 20 है 20 है 20 है, 4 4, अच्छा 4 4 4, ट्यूसडे वेडनेसडे सैटरडे, ऐसा हो रहा है ना, ट्यूसडे वेडनेसडे सैटरडे हो रहा है ना। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा, सैट हो जाएगा। सही है, सही है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, क्लियर है, ओके, ठीक है। ट्यूसडे वेडनेसडे सैटरडे, बहुत बढ़िया। नॉर्मल है यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको इजी लग रहा होगा और मजा आ रहा होगा, है ना। बहुत इजी है, आगे आएंगे अभी प्रॉपर वाले पे। हाउ मेनी टोटल व्हीकल वर पार्क्ड थ्रू आउट द वीक, पूरे वीक में टोटल कितने व्हीकल पार्क हो रहे हैं, सबको प्लस कर दूं, ठीक है, प्लस कर दो, 0 0 5 5 5 10 का 0 कैरी 1 2 2 4 5 8 140, 140 आ रहा है आंसर, 140 हो जाएगा, 120 आ रहा। ये देख ये देख ये देख, अब सही से प्लस नहीं कर रहे हो, तो तुम लोगों का गेम नहीं बजाना है तो क्या नहीं बजाना है बताओ, 120 कैसे आंसर दे सकते हो, ऐसा मत करो यार। मैं तो गलत नहीं कर रहा ना, फिर से चेक करूँ क्या मैं अपना, 25 से 20 कितना होता है, 45, ठीक है। 45 20 कितना होता है, 65 65 30 कितना होता है, 75 85 95 500 110 130 140 ही तो होगा यार, क्या होगा तुम लोगों का। 120 आंसर कर रहे हो, चलो ठीक है, चलते आगे, चलते आगे। हो गया, क्लियर हो गया ना, तो ये है पिक्टोग्राफ, कब आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें ज़्यादा कुछ करने की अब जरूरत है नहीं। एक और क्वेश्चन लेना है तो थोड़ी फास्टली एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। नोट मत करो, नोट में आपको इसका PDF दे दूंगा फिर, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को कब क्या चीज़ प्रोवाइड करवानी है ना। चलो क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग पिक्टोग्राफ्स द डेटा ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक अ पर्टिकुलर स्पोर्ट, इसमें आपको डेटा दे रखा है स्टूडेंट का, जो किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट को, जो किसी एक खेल को पसंद कर रहा है, ठीक है। कोई फुटबॉल को पसंद कर रहा है, कोई क्रिकेट को, कोई बास्केटबॉल को, कोई वॉलीबॉल को, ठीक है। और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट एक बॉल 3 स्टूडेंट के इक्वल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल एंड क्रिकेट, कितने स्टूडेंट फुटबॉल और क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं, ठीक है। कितने स्टूडेंट फुटबॉल एंड क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं, तो देख लो, फुटबॉल को कितने कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 इंटू 3 5 3 जा, ये हो जाएगा 15 स्टूडेंट, 1 2 3 4 4 3 जा 12 स्टूडेंट, 1 2 3 3 जा 9 स्टूडेंट, एंड 1 2 2 3 जा 6 स्टूडेंट। तो फुटबॉल और क्रिकेट को, फुटबॉल को कर रहे हैं कितने, 15 कर रहे हैं, प्लस क्रिकेट को कर रहे हैं कितने, 12 कर रहे हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 27 आंसर आएगा, आया था 27, आया था 27, हाँ बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन था आपका, हाउ मैनी मोर स्टूडेंट लाइक बास्केटबॉल देन वॉलीबॉल, क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा है, थोड़ा यहाँ पे समझने वाला क्वेश्चन है, कि हाउ मैनी मोर, अगर देखो पिक्टोग्राफ से अगर आपको क्वेश्चन आ भी जाएगा, तो वो ऐसे थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन देंगे, या थोड़ी सोचने वाला क्वेश्चन देंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देंगे, जैसे फर्स्ट वाला दे दिया, जैसे इससे पहले वाला दिया था ना, थोड़ा आएगा लॉजिकल। हाउ मेनी स्टूडेंट मोर स्टूडेंट लाइक बास्केटबॉल देन वॉलीबॉल, बास्केटबॉल से ज़्यादा, वॉलीबॉल से ज़्यादा कितने स्टूडेंट बास्केटबॉल को पसंद कर रहे हैं। तो सबसे पहले बास्केटबॉल को देख लो, कितने स्टूडेंट है, 9 स्टूडेंट है।
वॉलीबॉल के देख लो कितने 6 हैं, तो आंसर आ तो गया 3, तो इसका डायरेक्ट आंसर आ गया। किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? कि बास्केटबॉल को 3 स्टूडेंट ज़्यादा पसंद कर रहे हैं वॉलीबॉल से। क्लियर है? चलो ये था आपका पिक्टोग्राफ। अब हम निकलते हैं नेक्स्ट ग्राफ पे। अरे यार! ठीक है, ओके। सही है। ऑन है, ऑन है, ऑन है। चलो, अब आते हैं हम किस पे? बार ग्राफ पे। सेकंड पे लिख लो, सेकंड क्या है हम लोगों का? बार ग्राफ है। ठीक है? बार ग्राफ। अभी समझेंगे बार-बार क्या होता है, डोंट वरी। जहाँ समझा रहा हूँ, वहाँ समझने का ट्राई करना। बार ग्राफ बोला है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ एंड वेरियस हाइट। बार क्या होते हैं? बार इस तरीके, ये कॉलम होते हैं, इस तरीके से हमें बार दिखाया हुआ रहता है, ऐसे। ऐसे आपने ज़रूर ग्राफ में देखा होगा, अभी दिखाऊँगा आगे। इस तरीके से आपने कॉलम देखे होंगे, या ये एक्स एक्सिस होगी, या ये कोई वाई एक्सिस वगैरह होगी, तो ये कॉलम, इनको हम क्या कह देते हैं? बार कह देते हैं, ठीक है? यूनिफॉर्म विड्थ होगी, यूनिफॉर्म की मतलब एक जैसी विड्थ होगी, एक जैसी चौड़ाई होगी, एंड वेरियस हाइट, हाइट उनकी कुछ भी हो सकती है, छोटी बड़ी। देखो, इनकी चौड़ाई बराबर है, लेकिन हाइट इनकी क्या है? कम ज़्यादा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्पेक्टिव वैल्यू। जो हाइट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रिस्पेक्टिव वैल्यू। वैल्यू यहाँ लिखी होगी इसमें, देखो। अगर मान लो यहाँ पे ये 50 लिखा है, तो 50 इसके इक्वल हाइट के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे अगर मान लो 60 लिखा है, तो इसकी वैल्यू 60 हो जाएगी। ये यहाँ पे समझाने का ट्राई किया जा रहा है, ठीक है? ठीक है? एक्स वैक्स को छोड़ दो। एक्स एक्सिस का मतलब है यार, एक्सिस हम दिखाते हैं कोई भी, अगर हम 3D में कोई चीज़ देख रहे हैं, ठीक है? 3D में अगर हम कोई चीज़ देख रहे हैं, तो ये एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस मान लो, और यहाँ से ये एक जेड एक्सिस आएगी, यहाँ से एक जेड एक्सिस आएगी, ऐसे सामने से। ठीक है? तो ये 3 एक्सिस होती है मेनली। एक इधर, एक इधर, एक इधर, सारे के सारे परपेंडिकुलर होते हैं एक उस पे। ठीक है? वो भाई इतना तो समझ लो ना कि एक साइड ये है, एक साइड ये है, बस ऐसा समझ लो। तो बार ग्राफ सबको क्लियर हो गया? बार ग्राफ क्या है? हम डेटा को बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी कुछ हाइट होगी, उसके हिसाब से वैल्यू होगी, चौड़ाई सबकी सेम होगी। ठीक है? ओके। अब देख लो, यहाँ पे हमने लिखा है इसका पॉइंट, ए बार चार्ट इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू शो। देखो, कई बार ना इससे क्वेश्चन आ सकता है, ये इसकी थोड़ी और डीप इन्फॉर्मेशन है, इसको ध्यान से समझने का ट्राई करो, ठीक है? कि हम क्या कर रहे हैं, बार चार्ट भी इसको कह देते हैं, बार ग्राफ को या बार चार्ट को, कंफ्यूज मत होना। व्हेन यू वांट टू शो अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा पॉइंट और परफॉर्म ए कंपैरिजन ऑफ मैट्रिक वैल्यूज अक्रॉस डिफरेंट सब ग्रुप ऑफ योर डेटा। हमें मान लो कोई डेटा दे रखा है, ठीक है? और हम उसमें कंपैरिजन भी करना चाह रहे हैं। अभी आगे डेटा, आगे एग्जांपल आएगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? फिर आगे जस्ट इसको समझने का ट्राई करो। द बार कैन बी प्लॉटेड वर्टिकली, ऐसे ये खड़े भी हो सकते हैं, और हॉरिजॉन्टली ऐसे पड़े हुए भी रह सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। ऐसे भी बार ग्राफ दिया हुआ हो सकता है, इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे भी ये दिया हुआ हो सकता है। फिर यहाँ, फिर वैल्यू यहाँ लिखी होगी, फिर इसकी वैल्यू यहाँ नीचे वाले में लिखी होगी। ठीक है? ओके, क्लियर है? वो तो किसी को भी हम मान सकते हैं, ठीक है? वो ग्राफ में दिया गया होगा, हम किसको एक्स मान रहे हैं, किसको वाई मान रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी हम मान सकते हैं। ठीक है? हाँ, सेकंड पॉइंट भारी भरकम हो गया है ना? कोई नहीं, नॉर्मल है वो, कोई अभी आगे डेटा आएगा। अरे इसमें ये बोला है ना, जब भी हम किसी डिस्ट्रीब्यूशन को, किसी डेटा को शो कर रहे हैं, उसमें हम कुछ भी दे रहे हैं, या परफॉर्म को हम दिखाते हैं, या कंपैरिजन को दिखाते हैं। मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 2 कंपनी का प्रॉफिट दिखा रहा हूँ, तो 2 कंपनी में कंपैरिजन हो गया, एक को मैं ये दिखा रहा हूँ, एक को मैं ये दिखा रहा हूँ, ठीक है? जनरली ये डबल बार ग्राफ से ज़्यादा बेटर दिखता है, बट फिलहाल के लिए है यहाँ पे, तो लिख लो। ग्राफ तो 2D होते हैं बिल्कुल। ठीक है? चलो, ये क्लियर हो गया। ये पॉइंट ध्यान रखना, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हो सकता है, ये समझ नहीं आ रहा तो स्किप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे तो आप क्लियर हो ही जाएगा, क्वेश्चन के साथ क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखो अब, चलो क्वेश्चन पे टूट पड़ो। द फॉलोइंग बार ग्राफ डेपिक्ट्स द रिजल्ट ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन। 5 स्टूडेंट हैं, एमिलिया, कैथरीन, जेनिफर, क्रिस्टीना, हेलिना, ठीक है? स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट हैं, उन्हें कोई एग्ज़ाम दिया, उनका रिजल्ट आया, ठीक है? तो वो रिजल्ट यहाँ पे शो किया गया है। उस रिजल्ट में उनको कितना मार्क्स मिले, वो शो किए गए हैं। देखो, ये आपको दे रखा है, इधर ये वैल्यूज़ लिखी हैं, दिख रही है ना सबको? इधर ये वैल्यूज़ लिखी हैं, ये क्या है? मार्क्स ऑब्टेन्ड है, ठीक है? ये क्या है? ये मार्क्स ऑब्टेन्ड है। पहला पेज पे क्या करना है अक्षत? नोट मत करो, मैं इसका पीडीएफ भेजूँगा, तो उस पे नोट कर लेना, ठीक है? नहीं तो रुकना पड़ेगा मुझे। इसका मैं पीडीएफ भेज दूँगा ग्रुप में, क्योंकि इसमें लिखने के लिए बहुत है, ठीक है? ओके, तो ये हो गया क्या? ये इधर इनके मार्क्स दे रखे हैं, 0, 24, 48, 72, इसमें 24, 24 का डिफरेंस जा रहा है सब में, है ना? और यहाँ ये क्या है? स्टूडेंट्स के नाम। फर्स्ट आपको यहाँ से क्वेश्चन बोला गया, फर्स्ट आपको यहाँ के जो ए बोला गया,
हु स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स अमंग द 5 स्टूडेंट। जो ये 5 स्टूडेंट हैं, इनमें सबसे ज़्यादा मार्क्स किसको मिल रहे हैं? ठीक है, सबसे ज़्यादा मार्क्स किसको मिल रहे हैं? अभी हमने क्या बोला, बार क्या होंगे? यूनिफ़ॉर्म विड्थ के होंगे, उनकी चौड़ाई देखो, इसकी सबकी चौड़ाई देखो, यहाँ बराबर-बराबर है सबकी चौड़ाई, ठीक है? लेकिन उनकी लंबाई को देखोगे, हाइट उनकी अलग-अलग है, ऊँचाई उनकी अलग-अलग है और ऊँचाई के अकॉर्डिंग मार्क्स यहाँ पे वैल्यू रहती है। तो इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है 48, इसकी वैल्यू यहाँ पे कहीं पे 24 वाला कोई नहीं है, ठीक है? इसकी वैल्यू देख लो, यहाँ पे इसकी वैल्यू 96 है, इसकी वैल्यू आप देखोगे, इसकी वैल्यू भी कितनी है यहाँ पे 24 है, इसकी वैल्यू आप देखो, इसकी वैल्यू भी यहाँ पे कितनी है 72 है। क्लियर है? ये आपने यहाँ से डिटेक्ट कर लिया। ओके, ओके, चलो यहाँ पे देखो, हु स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स अमंग द 5 स्टूडेंट। इनमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं किसको? 96 है ना सबसे हाईएस्ट, तो ये किसको मिला? ये मिला जेनिफर को। जेनिफर नाम है, ये मिला जेनिफर को, ठीक है? ओके, बी है आपका, अमंग द 5 स्टूडेंट हु स्कोर द सेम मार्क्स एज क्रिस्टिना। ठीक है, क्रिस्टिना के बराबर किसको मार्क्स मिले हैं? तो क्रिस्टिना देखो, क्रिस्टिना ये है, क्रिस्टिना के बराबर 48 मिले हैं किसको? ये कैथरीन को। क्लियर हो गया आंसर? नॉर्मल है ये यार, इसमें ज़्यादा दिक्कत है नहीं। कैथरीन, बस क्लियर है? बार ग्राफ भी समझ आ गया, बार ग्राफ भी समझ आ गया। कैथरीन के सेम है, क्रिस्टिना जितने, है ना? ओके, ठीक है, सबको क्लियर हो गया, नॉर्मल था ये है क्वेश्चन, आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? ये एक नॉर्मल है। एमिलिया के भी है, कहाँ है एमिलिया? एमिलिया किधर है? अच्छा रुको, इसको सेम मार्क्स, अरे तो क्रिस्टिना का बोला है ना, क्या ये लड़का है? क्रिस्टिना का बोला है कि क्रिस्टिना के इक्वल किसके हैं? एमिलिया के कैसे हो जाएंगे? एमिलिया तो हेलिना के इक्वल है, फर्स्ट वाला लास्ट वाला के इक्वल है। उनका गेम बजाना पड़ेगा। चलो, ये है क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है? कि द फॉलोइंग बार ग्राफ, अभी मैंने बोला ना कि बार ग्राफ को वर्टिकली भी दिखाया जा सकता है, हॉरिजॉन्टली भी दिखाया जा सकता है, ठीक है? बार ग्राफ shows the number of student studying various subject in a college. Study the bar graph carefully and answer the following question. फॉलोइंग क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं, ठीक है? ये सब्जेक्ट दिखा रहा है और ये यहाँ इनके नंबर ऑफ स्टूडेंट दिखा रहे हैं, ठीक है? नंबर ऑफ स्टूडेंट दिखा रहे हैं या सब्जेक्ट दिखा रहा है, ठीक है? फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, ठीक है? आपको बोला है, अच्छा ये तो सबको दिख गया कि ये इधर क्या है? सब्जेक्ट है और इस वाले एक्सिस पे क्या है? ये वैल्यू है। हिस्ट्री की वैल्यू ये हो जाएगी, जियोग्राफी की वैल्यू ये हो जाएगी, फिजिक्स की वैल्यू ये हो जाएगी, मैथमेटिक्स ये हो जाएगी, आर्किटेक्चर की ये हो जाएगी, इंजीनियरिंग की ये हो जाएगी। इस तरीके से आपने इसको डिपिक्ट कर लिया, ठीक है? रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है? क्लियर है? 2:5 आपका आंसर आ गया होगा। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को गलत करोगे तो कितने पीछे हो जाओगे, क्योंकि इजी क्वेश्चन है ना? इजी क्वेश्चन है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना,
सीधे क्वेश्चन पे जाओ एक बारी, सीधे क्वेश्चन पे जाओ एक बारी। 2022 का है, हो सकता है 2022 का है ना। हम्म। ठीक है, चले आगे, क्लियर हो गया, निकले आगे। ये था आपका क्या, किसका, बार ग्राफ का। एक और क्वेश्चन देख लो, तड़कता भड़कता क्वेश्चन बार ग्राफ का। द बार ग्राफ इज बिलो डेपिक्ट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वेरियस क्लासेस एट ए स्कूल। ये क्लासेस दिखा रखी है, ठीक है, 1 2 3 4 8 क्लासेस है, उनमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, ठीक है। आंसर द बिलो क्वेश्चन यूजिंग द बार ग्राफ प्रोवाइडेड, ठीक है। चलो, निकालो आंसर, फर्स्ट वाले का आंसर निकालो। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास, हर एक क्लास में आपको टोटल स्टूडेंट बताने हैं, ठीक है, ठीक है। हर एक क्लास में आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं। ये तो नॉर्मल है यार, हम पहले यहाँ क्लासेस लिख लेते हैं। फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, ये तो सबको क्लियर, 8 क्लास है। वैल्यू तो आपको यहाँ दिख ही रही होगी, ठीक है, वैल्यू आपको दिख ही रही होगी। फर्स्ट वाले में कितने हैं, 100 स्टूडेंट है, फर्स्ट वाले में 100 है। सेकंड वाले में कितने हैं, 90 हैं, सेकंड वाले में कितने हैं, 90 हैं। थर्ड वाले में कितने हैं, थर्ड वाले में भी 100 है, 100 है। फोर्थ वाले ग्राफ देखना आना चाहिए, फोर्थ वाले में कितने हैं, फोर्थ वाले में यहाँ पे 80 है, फोर्थ वाले में 80 है। फिफ्थ वाले में देखो कितने हैं, फिफ्थ वाले में 120 है, फिफ्थ में 120 है। सिक्स्थ में देख लो कितने हैं, सिक्स्थ में भी 90 है, सिक्स्थ में 90 है। सेवन्थ में देख लो कितने हैं, सेवन्थ में 70 है, सेवन्थ में 70 है। एट्थ में देख लो कितने हैं, एट्थ में इधर आ रहा है ये 60, एट्थ में कितने हैं, 60 है। क्लियर, 50 तो नहीं है एट्थ में यार, 60 है, 50 है, 60 है कि 50 है, बताओ भाई, एट्थ में कितने होंगे, 60 है 50 है, 50 होंगे यार, 50 होंगे ना, 50 पे जा रहा है वो ना। ये 50, ठीक है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन सबका कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन है आपको यहाँ पे, द ओवरऑल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रेड 6 to 8, ठीक है। ओवरऑल नंबर ऑफ स्टूडेंट 6 to 8, 6 से लेकर के 8 तक टोटल कितने हैं, यानी कि आपको 6 वाला, 7 वाला, 8 वाला प्लस करना है। 6 में कितने हैं, 120 है, सॉरी 90 है। 6 में कितने हैं, 90 है, प्लस 7 में कितने हैं, 70 है, प्लस 8 में कितने हैं, 50 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 210। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, 210 सबका आंसर आ रहा है, ठीक है। थर्ड है आपका क्या, द ओवरऑल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रेड 1 to 8, 1 to 8 टोटल आपको प्लस करना है इनका, तो प्लस करके क्या आ रहा है, प्लस करके क्या आ रहा है, ये हो जाएगा कितना, 200, ये हो गया 200, 300, 190, 290, 370, 370, 490, 580, 650, 700 हो रहे हैं ना, 700 हो रहा है ना, बिल्कुल सही बात, बहुत बढ़िया भाई, 700 हो गया। फोर्थ देख लो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास ऑन एवरेज, ये आंसर निकालो, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास ऑन एवरेज, तो ये है क्वेश्चन, निकालो अब इसका। बताओ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास ऑन एवरेज, एवरेज कितने स्टूडेंट है, फोर्थ नहीं समझ आया, अरे ऐसा मत करो यार, एवरेज स्टूडेंट बताना है यार, कि एवरेज स्टूडेंट कितना है क्लास में। ये तो हमने, हमें देखो एक एक क्लास का पता है कि एक एक क्लास में इतना है, ठीक है, टोटल भी हमें पता है, उसका एवरेज निकालना है बस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत लोगों का आ गया आंसर, बहुत बढ़िया। अरे एवरेज निकालना है यार, कि एक क्लास में एवरेज कितने होंगे, है ना। मान लो कि हम पे स्कूल में क्लासेस बहुत सारी हैं, कोई पूछे यार कि एवरेज कितने हैं, मतलब अगर मोटा मोटा बता दो हर एक क्लास में कितने स्टूडेंट होंगे, ठीक है। मान लो मेरे पे 2 क्लासेस हैं, एक क्लासेस में मेरे पे 12 स्टूडेंट है, या ऐसा मान लो, एक क्लासेस में मेरे पे क्या है, 25 स्टूडेंट है, एक क्लास है मेरे पे क्या है, 35 स्टूडेंट है। तो हम एवरेज क्या बोल देते कि यार एवरेज क्या होगा उनका, एवरेज ऐसे यहाँ पे 30 वगैरह हम मान लेते कि एवरेज कितना यहाँ पे 30 के आसपास है, 5 इसके इधर कर ली,
ठीक है, तो इस हिसाब से रहता है एवरेज। तो एवरेज निकालना सिखा तो रखा है, सम ऑफ डेटा एंड नंबर ऑफ डेटा। ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला तो पता है, सम ऑफ डेटा एंड नंबर ऑफ डेटा। सम कितना आया सबका, हमने अभी निकाला 700 आया, एंड टोटल क्लास 8 है, 8 से डिवाइड कर लो, 8 9 जा 72, 8 8 जा 64, 72, 8 8 जा, एक सेकंड, 8 8 64, 7 फिर से 7 ही आया ना, तो कितना आ रहा आंसर, 87.5 आ रहा। 8 ही है ना क्लास, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8 जा 64, अच्छा वहाँ पे 60 बचा ना, 60 ठीक है, 8 7 जा 56, 8 5 जा 40, बहुत बढ़िया, 87.5। क्लियर है अब, क्लियर है सबको। ये आपने थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी यहाँ पे देख लिया। ये था बार ग्राफ से, ये था बार ग्राफ से, चले आगे। क्लियर है, ओके सर क्लियर है। अब आएगा इसके बाद डबल बार ग्राफ। ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा, या फास्ट तो नहीं हो रहा ना। हमें तो एवरेज निकालना है ना। अब वो बचा पता नहीं होगा, कोई छोटा मोटा बच्चा। ठीक है, कौन से पहले वाले में। ऐड नहीं करोगे फर्स्ट वाले में, क्योंकि उसमें ईच क्लास में बोला कि हर एक क्लास में कितने बच्चे हैं, हमने एक एक करके क्लास का दिखा दिया। हर एक क्लास में बोला, ईच क्लास बोला है ना, कि हर एक क्लास में कितने स्टूडेंट है, वो बोला गया है। ठीक है, क्लास लंबी लग रही है, आज तो छोटी लगनी चाहिए थी, क्योंकि जल्दी जल्दी चीजें हो रही हैं। बाद में नोट कर लेना इसको, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है, हल्के में मत लेना इसको, हल्के में मत लेना इसको। ठीक है, चले आगे, ओके। नेक्स्ट है आपका क्या, डबल बार ग्राफ। अभी बार ग्राफ था ना, उसको हमने डबल कर दिया, दो दो बार ग्राफ हमने अब दिखा दिए। ठीक है, अभी तक हम सिर्फ ऐसा कर रहे थे, एक बार ग्राफ ऐसा ले रहे थे, एक ऐसा ले रहे थे, अलग अलग। अब इसी के साथ हम क्या कर लेते हैं, डबल बार ग्राफ, इसी के साथ हम एक दूसरा ग्राफ भी बना लेंगे, तो वो डबल बार ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, डबल बार ग्राफ हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या है। डबल बार ग्राफ इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू सेट, इसमें दो सेट होंगे। ठीक है, टू सेट ऑफ डेटा ऑन द सेम ग्राफ, एक ही ग्राफ पे हम क्या करते हैं, दो सेट दिखा देते हैं डेटा के। ठीक है, मान लो हम किसी स्कूल में बॉयज को भी दिखा रहे हैं, और किसी स्कूल में हम गर्ल्स को भी दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये दो कैटेगरी हो गई ना, दो कैटेगरी को हम दिखा रहे हैं। ओके, तो इसको दिखाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, डबल बार ग्राफ का यूज करेंगे। अब यह इंफॉर्मेशन मैंने लिखी है, ये डबल बार, नॉर्मल तो आपको समझ आएगा कि ये है क्या। ठीक है, double double bar graph is a graphical representation of two set of data on the same graph, एक ही ग्राफ पे वही चीज अभी बोली जा रही है। डबल बार इज a graphical representation of information setting two bar beside each other of various height, हाइट अलग अलग होगी, एक दूसरे के अगल बगल वो होंगे। ठीक है, दो सेट होंगे, टू बार होंगे, बिसाइड ईच अदर, बिसाइड मतलब उसके आसपास, उसके बगल में। डबल ग्राफ इज मेड इन द सेम मैनर दैट a सिंगल बार ग्राफ, सेम सिंगल बार ग्राफ के जैसा है, इज मेड, एक्सेप्ट दैट इंस्टेड ऑफ वन बार ऑफ डेटा देयर विल बी टू बार ऑफ डेटा। पहले एक बार हुआ करता था वन बार वाले में, इसमें दो बार को हम वहां पे लपेट लेंगे। ठीक है, नेट ट्रिपल वाला नहीं होता है, हो भी सकता है, क्या पता, आप तीन कैटेगरी को एक साथ दिखा रहे हो, है ना। डबल बार ग्राफ मे बी ड्रॉन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, वही बात है, हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं, वर्टिकली भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है, इफ यू वांटेड टू शो दैट द स्पोर्ट्स प्लेड बाय बॉयज एंड गर्ल्स, मान लो हम ये डिटेक्ट कर रहे हैं कि बॉयज एंड गर्ल्स हैं, वो कौन से स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, वी वुड यूज ए डबल बार ग्राफ, हम डबल बार ग्राफ का यूज कर सकते हैं। ठीक है, डबल बार ग्राफ का हम यूज कर सकते हैं। क्लियर होगा क्या है डबल बार ग्राफ, अच्छे से नहीं हुआ होगा, एग्जाम्पल देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंने सीधे वही आपको दिखा दिया, थोड़ी आपको मजा भी आएगा। ठीक है, मजा भी आएगा आपको। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जिसको बार की नॉलेज नहीं होगी, बार की नॉलेज, कौन सा बार, डबल बार ग्राफ, ठीक है, वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। सिंपल सी बात है, कंपैरिजन हो रहा है। रिकॉर्डेड से भी लिख लेना, पीडीएफ भी दे दूंगा, ठीक है, पीडीएफ भी डाल दूंगा ग्रुप में। वैसे रिकॉर्डेड से लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि दो दो बार करोगे तो समझ आएगा। बताओ, है ना, वैसे कर लेंगे आप, तो है ना, क्योंकि रिकॉर्ड से देखोगे तो आपको ग्राफ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी अभी देखते हैं जैसा भी होता है। ठीक है, पीडीएफ भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये है क्वेश्चन, द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द एवरेज डेली आवर्स ऑफ सनशाइन इन टू सिटीज, दो दो सिटीज का हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि वहाँ सनशाइन कितने घंटे तक रहता है। ठीक है,
जो धूप रहती है वो कितने घंटे तक रहती है, उसका एवरेज हम वहाँ दिखा रहे हैं, 2 सिटीज़ ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल भर। ऑब्ज़र्व द डबल बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन व्हिच मंथ इज़ द डिफरेंस बिटवीन एवरेज आवर ऑफ सनशाइन ऑफ 2 सिटीज़ लिस्ट। क्वेश्चन को समझो भाई, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को समझो, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। दो सिटीज का डेटा, अब देखो यहाँ पे दो सिटीज का डेटा दिखा रहे हैं तो कंपैरिजन कर रहे हैं ना। ये डबल ग्राफ देखो, एक साथ हमने दो ग्राफ को दिखा रखा है, एक साथ देखो हमने दो कॉलम को, दो बार को हमने एक साथ दिखा रखा है, दो बार को हम एक साथ दिखा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, डबल बार ग्राफ हो गया। ओके, दो सिटीज का दिखा रहे हैं। ठीक है, ये सिटीज है, यहाँ पे दो दो सिटीज है। ठीक है, ये इनकी यहाँ क्या है, एवरेज आर दे रखा है कि अगर हम इस वाली सिटी को देखें, इस वाली सिटी में 2 घंटे रहता है, इस वाली सिटी में यहाँ पे 1.5 घंटे रहता है, इस वाली सिटी में देखोगे 3.5 घंटे रहता है, इस वाली सिटी में देखोगे 3 घंटे रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे दिखा रखा है, दो दो सिटी का कंपैरिजन कर रहे हैं और पूरे साल का कंपैरिजन कर रहे हैं। अब आपको बोला इन विच मंथ, कौन से महीने में, इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज आवर ऑफ सनशाइन ऑफ टू सिटीज इज लीस्ट, कि कौन सी ऐसी दो सिटीज हैं, ठीक है, जिनमें जो डेली आर है सनशाइन का, उसका डिफरेंस सबसे कम है, उसका डिफरेंस सबसे कम है। ठीक है, लीस्ट लिखा है, सबसे कम है। ठीक है, तो आपने इसको बहुत केयरफुली देखना है। ठीक है, कौन से मंथ बोला है, ये आपका ये कौन सा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ये ऐसा चल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अगर आप इसको देखोगे, जहाँ पे जिन दो ग्राफ में आपको बहुत माइनर सा डिफरेंस नजर आ रहा है, वही आंसर हो जाएगा। इसको देखोगे, ये यहाँ है, ये यहाँ है, बहुत बड़ा है, ये इधर, ये इधर, ये यहाँ, ये वाला आप एक बार के लिए देख सकते हो कि सर इसमें थोड़ा डिफरेंस है, इसमें भी थोड़ा, इसमें भी थोड़ा, इसमें भी थोड़ा, इसमें थोड़ा थोड़ा थोड़ा, इसमें आपको नजर आएगा। आप बोलोगे सर इन तीनों में मुझे बहुत कम दिख रहा है, इन तीनों में मुझे बहुत कम दिख रहा है। हो सकता है आपको क्लियर हो, मैं इसको और वो बड़ा दिखा देता हूँ आपको। अब दिख रहा है, इन तीनों को देख लो, इन तीनों को अगर आप देखोगे, इन तीनों में आपको क्या नज़र आ रहा है, थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस नज़र आ रहा है। सबसे छोटा डिफरेंस देख लो कहाँ पे नज़र आ रहा है। आप देखो सर इसमें आ रहा है। वैल्यू से भी आप देख सकते हो, इस वाली वैल्यू को देखोगे तो ये 3 के ऊपर जा रही है, मतलब ये कहीं न कहीं 3.5 पे जाएगी, और ये यहाँ पे है तो ये कहीं न कहीं या 2.5 वगैरह पे ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है? आपको नज़र आएगा सर ये वाला 2 पे है और ये इससे यहाँ पे 1.5 मान लो। ठीक है? तो यहाँ पे बहुत माइनर सा आपको डिफरेंस मिल गया ना, 0.5 का डिफरेंस जा रहा है। ठीक है, 0.5 का डिफरेंस जा रहा है, इसलिए ये हमारा करेक्ट हो जाएगा जे वाला। और ऑप्शन भी आपको यहाँ दे रखा है, ऑप्शन भी आपको इधर दे रखा है। क्या ऑप्शन दे रखा है, दिसंबर मई जनवरी फरवरी। और ये सबसे बेस्ट होता है, इनको ऑप्शन से कर लो। अगर ऐसा वाला क्वेश्चन आ गया, इसमें तो एक ही क्वेश्चन है, सबसे बेस्ट ऑप्शन पे जाओ। आप जाओगे दिसंबर पे, बोलोगे नहीं यहाँ बहुत डिफरेंस है, मई पे जाओगे, जनवरी मार्च अप्रैल मई, मई पे भी देखो काफ़ी डिफरेंस है, जनवरी पे आओगे बहुत कम डिफरेंस, आंसर आपने कर लिया, फरवरी पे फिर थोड़ा ज़्यादा और डिफरेंस है। ठीक है, क्लियर है, समझ आई बात सबको। आज वैसे को लास्ट करते हैं। मन नहीं कर रहा क्या पढ़ने का, साथ साथ ही नोट करना था क्या, साथ साथ ही नोट करने की सोच रहे थे। मैं तो इस पूरे को आज ही लपेटने की सोच रहा था कि आज थोड़ी लंबी क्लास रखेंगे, पूरा करेंगे। चलो देखते हैं जहाँ तक होता है, परेशान मत होना ज़्यादा, है ना। अरे तो देख रहे हो, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है, अब जिसको बार ग्राफ का नॉलेज ही नहीं होगा वो कैसे करेगा इतना इजी क्वेश्चन। और इसको अगर आपने छोड़ दिया बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलो, आया थोड़ी और बढ़िया क्वेश्चन आया। ठीक है, study the double bar graph and answer the question that follow. What information does the double bar graph represent? ठीक है, पहली बात कि जो ये बार ग्राफ है, ये क्या इंफॉर्मेशन, ये क्या इंफॉर्मेशन शो कर रहा है, बताओ कौन सी इंफॉर्मेशन ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसको प्यार से समझने का ट्राई करो। सही बोल रहे हो, है ना। जब भी ऐसा होता है कि यार लंबी कंप्लीट करना है, कुछ ना कुछ इश्यू हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात, क्लियर हो गया ना। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ ये हमने सेक्शन दिखा रखे हैं, क्लास 6 के सेक्शन दिखा रखे हैं। ठीक है, एक क्लास के सेक्शन में कितने स्टूडेंट है वो दिखा रखा है। ये ईच क्लास नहीं है, ये एक ही क्लास के अलग अलग सेक्शन है, एक ही क्लास के अलग अलग सेक्शन है। ठीक है,
ठीक है, ओके, दिख रहा है ना सबको? दिख रहा है सबको? एक आंसर क्या हो जाएगा, ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सेक्शन, number of students in different section in the class, in the class, और क्लास कौन सी है ये, 7th क्लास। बस बी ऑप्शन पे चलो, बी क्वेश्चन पे चलो, इसमें बहुत क्वेश्चन है यार, है ना? ये मुझे थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, तो इधर ले चलो, ठीक है। बी आपका, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन ऑल सेक्शन ऑफ क्लास 7, टोटल नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज का बताना है। अच्छा, ग्राफ देख के आपको समझ आ गया, जो ये ब्लैंक वाला स्क्वायर दिखा रखा है ये गर्ल्स के लिए बोला जा रहा है, जो फिल वाला स्क्वायर दिखा रखा है ये बॉयज वाला, इट मीन्स जो ब्लैंक वाला बार है वो गर्ल्स के लिए है, और जो ब्लैक वाला है जो फिल वाला है वो बॉयज के लिए है। ये गर्ल्स के लिए है जी, ये बॉयज के लिए, ये गर्ल्स के लिए, ये बॉयज के लिए, ये गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए, ठीक है। अब बोला कि आप क्या करो, नंबर ऑफ इन ऑल सेक्शन, सारे सेक्शन में बॉयज का नंबर बताओ। यहाँ पे देख लो, इसमें बॉयज का नंबर 15 है, बॉयज के मैं सीधे कर रहा हूँ, समझ तो आ रहा है ना, 15 है, प्लस सेक्शन बी में देख लो बॉयज का नंबर 30 है, 15 प्लस 30, सी वाले में देखो बॉयज का नंबर क्या है, ब्लैक वाला 20 है, ओके। फिर चलो आगे, डी वाले में बॉयज कितने हैं, 20 ही है, सही है ना, गलत हो कहीं पे बता देना। फिर डी 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 वाले में कितना है, 25 है, इसको प्लस करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ रहा है, 110, बहुत सही, तो 110 हो गए बॉयज, 110 हो गए बॉयज। सी वाला देख लो, इन विच सेक्शन द नंबर ऑफ गर्ल्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ बॉयज, कौन से सेक्शन में, कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसमें गर्ल्स ज़्यादा हैं बॉयज से, जिसमें गर्ल्स ज़्यादा हैं बॉयज से, जिसमें गर्ल्स ज़्यादा है बॉयज से। अब इसमें आपको डिफरेंस देखना है, डिफरेंस देखना है, बिल्कुल बारीकी से आपको इसमें पता लगाना है, ठीक है। इन विच सेक्शन द नंबर ऑफ गर्ल्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ बॉयज, बताओ। ए सेक्शन में देखोगे 15 20, इसमें 5 है, ए वाले में कितने हैं, 5 है, बी वाले में भी 5 है, सी वाले में भी 5 का डिफरेंस है, डी वाले में भी 5 का डिफरेंस, ई वाले में 5 का है, हर जगह 5 का है क्या। इन विच सेक्शन द नंबर ऑफ गर्ल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ बॉयज, सेवन डी एंड सेवन थे, बताओ। ए और सी, ए और डी, ए और ई अलग अलग बोल रहे हो, बताओ। कौन से सेक्शन में गर्ल्स का नंबर बॉयज से ज़्यादा है, यहाँ देख लो, यहाँ बॉयज कम है, यहाँ बॉयज ज़्यादा है, यहाँ बॉयज ज़्यादा है, यहाँ बॉयज ज़्यादा है, कम किस में है बॉयज, ए वाले में और डी वाले में गर्ल्स ज़्यादा है वहाँ, तो क्या हो जाएगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन डी, क्लियर है। सी वाला है क्या, डी वाला होगा यार, डी वाला होगा जहाँ गर्ल्स ज़्यादा है, ठीक है, जहाँ गर्ल्स ज़्यादा है। डी देख लो फिर, इन विच सेक्शन द नंबर ऑफ बॉयज इज द मैक्सिमम, कौन सा सेक्शन है बॉयज के नंबर मैक्सिमम है, तो सी से आपको दिख रहा है बॉयज कहाँ सबसे ज़्यादा है, कहाँ सबसे ज़्यादा है बॉयज, कहाँ सबसे ज़्यादा है बॉयज, बी वाले में है ना,
वो दिखिए देखो इससे आपको डायरेक्ट दिख जाता है ना? डायरेक्ट आपको आंसर दिख जाता है किससे? ग्राफ से। इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी वाले में सबसे ज़्यादा है। एंड द लास्ट वन इज़ इन विच सेक्शन नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ द लीस्ट, जहाँ नंबर ऑफ गर्ल्स सबसे कम है। देखो सबसे कम किसमें है? इसमें है सबसे कम 15, सी वाले में, है ना? सी वाले में। सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये है पूरा फंडा है आपका किसका? डबल बार ग्राफ का। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को तो बताओ। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ। यहाँ तक किसी को कोई इश्यू है, कोई तकलीफ है, कोई दुख है तो बताओ। ठीक है? ये रहने वाला है आपको। हो जाएगा? सभी लोगों को समझ आ रहा है ना? ऐसे करोगे। ला, लास्ट करना है। जो तो लास्ट कर लेते फिर एक क्लास तो और करनी पड़ेगी फिर इस पे, है ना? अभी क्योंकि लास्ट में मैंने क्वेश्चन भी रखे हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है पाई चार्ट वाला। पाई चार्ट वाला थोड़ा रहता है, बाकी तो ये नॉर्मल है। लेकिन इसे आप गलत मत करना। आजकल इतना ही करते हैं फिर, है ना? कि जल्दीबाजी में फिर आप लोग गलत करो, क्योंकि ये बहुत इजी आपको लग रहा होगा, लेकिन इजी भी मत समझना इसको, हल्के में मत लेना इसको। क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, जो चीज़ हमें इजी लगती है हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, है ना? तो वो चीज़ हम लोगों को नहीं करनी है ना? जनरली आप लोग वही करते हो कि जो चीज़ हमें ईज़ी लगती है, उस चीज़ को हम कहते हैं यार ये ईज़ी है, इसको छोड़ देते हैं, बाद में कर लेते हैं कि ये तो हमें आता ही है। लेकिन जब एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन आता है, हम जब विदाउट प्रैक्टिस जाते हैं, तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। कई बारी हम उल्टा-पुल्टा आंसर करके आ जाते हैं। तो जो चीज़ हमें आती थी, उसका भी जब हम सही आंसर नहीं दे रहे हैं, तो फिर हमारे मार्क्स बहुत गिर जाते हैं। वो चीज़ ना हो, इसलिए ईज़ी चीज़ की भी आपको प्रैक्टिस करनी है ना? इस पे एक मीम भी बना था कि जो ईज़ी चीज़ है, उसको मैं छोड़ देता हूँ और जो टफ़ चीज़ है, उसको भी मैं छोड़ देता हूँ। कि क्योंकि जो ईज़ी है वो मुझे आती है, जो टफ़ है वो मुझे नहीं आती है, तो मैं दोनों को छोड़ देता हूँ। ठीक है? तो वो चीज़ नहीं करनी है। क्वेश्चन आते हैं भई, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कन्फ्यूज़िंग कौन-सा है भई? अमन कौन-सा है कन्फ्यूज़िंग? कन्फ्यूज़िंग कौन-सा है? यही तो है सारा यार। बाकी जहाँ दिक्कत आएगी बता देना। बस आपको थोड़ी ग्राफ पहचानना आना चाहिए, और देखो ग्राफ से तुरंत आंसर आ जाते हैं। है ना? अब ये गलत होंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर ये देखो यहाँ से देख लो यार, क्या क्वेश्चन आ रखा है ये क्या क्वेश्चन है? अब कोई बोलेगा ग्राफ देखेगा कि यार पता नहीं क्या क्वेश्चन है, परेशान हो जाएगा कि यार ग्राफ दे दिया, कैसे ग्राफ को हम पढ़ेंगे, क्या ये लिखा होगा, क्या है यहाँ एवरेज वैवरेज दे दिया। कुछ ही नहीं था, सीधे इनके बीच डिफरेंस देखना था। कुछ भी वो वहाँ लिख दें, वहाँ वो कुछ भी लिखे। ठीक है? है ना? तो इस तरीके से होगा। तो इसका पीडीएफ फिर कल ही डालें कि आज ही डालना है? कल ही क्लास के बाद डाल दें एक साथ पूरा, या आज ही डालना है? कल डाल दूंगा फिर पूरा ना। कल एक साथ ही डाल लेंगे, तो कल कर लेना इसको। ठीक है? इसको अच्छे से करेंगे कल। बस कल ये कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन आते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन आता है, लेकिन आता है, हर बार ही आता है। अब हमने कोऑर्डिनेट करना है, प्रोबेबिलिटी करना है बस। ठीक है? चलो तो इस वीक हम कंप्लीट करवाने का ट्राई करते हैं इसको। ठीक है? एग्जामिनर कुछ नहीं करेगा एग्जाम में यार। ठीक है? चलो। हाँ तो कल इसको वो कर लेना। कल डाल दूंगा वो फिर, ठीक है? चलो बाकी बढ़िया करते रहो, कोई दिक्कत कोई भी इश्यू कोई भी परेशानी होगी तो बता देना। हाँ क्लास होगी कल भी। ओके। चलो भाई, तो मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में। यू लवली गाइस, मे लीव नाउ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। रिवीजन कर लेना इसको अच्छे से।
हेलो एवरीवन। तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहाँ जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे RIMC करना है, JNV CHS जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती हैं, ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।